मैं आलोक श्रीवास्तव ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन की ओर से इस समय मौजूद अपने युवा ग्राम प्रधान अखिलेश प्रताप सिंह के साथ। और आपको बता दें अखिलेश जी, ये एक ऐसा माध्यम है जो एक गांव का सर्वे करता है, वहाँ के प्रधान का, वहाँ ग्रामीणों का सर्वे करता है, जहाँ पर सामाजिक विकास, प्रगतिशील राजनीति, सामाजिक समस्याओं की बात होती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन से ग्राम पंचायत है और कितने वोटर हैं? हमारी ग्राम पंचायत मानपुर मुकैया है। लगभग हमारे यहाँ 2450 वोटर हैं जी। और 2450 वोटर हैं, बाकी सारी बिरादरी के वोटर हैं। बढ़िया सब SC बाहुल है। और यही देवीगंज चौराहा से सटी हुई पंचायत है। आप युवा हैं, क्योंकि युवा जो हैं वो कई फील्ड में जा सकते थे और भी रास्ते थे आपके पास। मैंने इस रास्ते को क्यों सुना? मैंने भी MBA BEd किया हुआ है, लेकिन मैं MBA BEd के बाद नौकरी ना करके राजनीति करने की, जनता की सेवा करने का मन था। इसलिए एक बार मैं 2015 का पहला पंचायत चुनाव लड़ा। 2015 के चुनाव में जीता 170 वोटों से। फिर दोबारा चुनाव, इस बार फिर मैं दोबारा चुनाव लड़ा, दोबारा जीता। जनता का सहयोग था, जनता का भरपूर विश्वास, सहयोग और जनता का आशीर्वाद था, इसलिए मैं दोबारा चुन के फिर आया। मैं एक चीज़ ही कहना चाहता हूँ कि मैं एक चीज़ यही कहना चाहता हूँ कि विकास ही मुद्दा होता है, विकास से ही जनता का मेन उद्देश्य है। विकास मैंने किया तो इसलिए जनता ने दोबारा मुझे चुना है। जो भी गलतियाँ हैं या नहीं हैं वो तो बाद में अपना देखा जाएगा। बाद में देखा जाएगा कि जनता ही सर्वोपर है। जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया, इसलिए मैं जनता की सेवा ही प्रथम दायित्व समझता हूँ। जब चुनाव लड़े थे गांव की ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं आपको दिखी थी और उनको कितना हद तक अब तक दूर कर सकते? नाली, खड़ंजा, रास्ता, कोई लाइट, कोई भी रास्ता पूरा जुड़ा हुआ नहीं था, सारी कच्ची रास्ते थी। मैंने लगभग ग्राम सभा में अपने 2200 मीटर इंटरलॉकिंग, पिछले पंचवर्षीय में लगभग 8 से 10 किलोमीटर खड़ंजा, सारे गाँव को, सारे मजरे पुरवों को मैंने डामर रोड से खड़ंजे से जोड़ा, इंटरलॉकिंग जोड़ा। मूलभूत जो भी सुविधाएँ थी मैंने ग्राम सभा को दिया। और सबसे मेरा प्रथम उद्देश्य था कि रास्ता, कि ग्राम सभा में कोई भी बाहर का आए तो रास्ता को लेकर बात ना हो। रास्ता जहाँ तक मेरी चली है मैंने वो किया, बाकी जो बचा था, क्योंकि ये विकास सतत प्रक्रिया चलती रहती है। जो बाकी है वो इस बार की जाएगी। अच्छा, सबसे अहम बात होती है ग्राम प्रधान जो होता है जी, वो राजनीति में कोई पद ले लीजिए, आप प्रधानमंत्री का ले लीजिए, सांसद का ले लीजिए, विधायक का ले लीजिए, जिला पंचायत का ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वहाँ के प्रधान बहुत महत्व, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ग्राम प्रधान होता है अपने परिवार का ही सिर्फ सदस्य नहीं रहता, बल्कि हर गांव के व्यक्ति से जुड़ा होता है। तो हर गांव का वो मुखिया होता है, हर परिवार का, गांव के हर परिवार का। तो ऐसे में गांव में लड़ाई झगड़े होते हैं जी, है ना, आपस में, परिवार में होते हैं, पड़ोसियों में होते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे लेते हैं, किस प्रकार से इन समस्याओं का निराकरण करते हैं? मेरा प्रथम दायित्व ये रहता है कि जो ग्राम सभा की समस्याएं हैं अपने दरवाजे पर या उसके दरवाजे पर जाकर समझा के दोनों पार्टियों को समझा दिया जाए। अगर नहीं समझ में आता तो मैं उसके लिए बाद में कहता हूँ थाने जाइए, आप जाए। लेकिन 90% मेरा यही रहता है कि समझाएं, जो उनको अपनी ओर से अग्रसित करके और जो भी उनकी समस्या है दोनों लोगों को समझा बुझा दूर कर जाए। क्योंकि बाकी ग्राम सभा की बात है, ग्राम सभा तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर एक नाली, खड़ंजा आदि को लेकर छोटे छोटे लगभग डेली 2-3 मामला होते रहते हैं। लेकिन लगभग मेरा ये सोचना रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब थाने जाएंगे या कहीं जाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, परेशान होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 90% यही निपटा देता हूँ, गाँव में ही बिठा कर उनका निपटा देता हूँ। प्रयास ही रहता है। अच्छा, किसान गांव की जो रीढ़ कहें जिसको, जी, हर गांव की रीढ़ किसान होता है जी, किसानों को बहुत सी समस्याओं को दो चार होना पड़ा है। अभी कभी कभी लाठियाँ पड़ती थी खाद के लिए, है ना, तो अभी बहुत समस्या होती। कभी किसान के पास बीज बोने के लिए पैसा नहीं होता, कभी खाद की समस्या होती, पानी की समस्या होती है ना। तो इन चीज़ों कुछ समस्याएं जो ग्राम पंचायत से दायरे से बाहर होती हैं, जी। तो इनको आप ब्लॉक स्तर से, तहसील स्तर से या विधानसभा स्तर से कैसे निपटा? देखिए, ब्लॉक स्तर पे बीज में अनुदान दिया जा रहा है, खाद में अनुदान दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आप भी वहाँ पे अपना ऑनलाइन करा के जाइए ब्लॉक स्तर पर। बाकी जब से माननीय मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि दी जा रही है, हमारे क्षेत्र के विधायक सतीश शर्मा जी हैं जो किसानों के हितैषी हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, किसानों की मूलभूत सुविधाओं को निपटाते हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो हम लोगों से संपर्क करके किसानों को लेकर जो भी सुविधाएं होती हैं उनके द्वारा फ़ोन करवा कर, उनके द्वारा चिट्ठी लिखवा कर ज़्यादा से ज़्यादा समस्या निपटाई जाती हैं। बाकी जो भी अगर ज़्यादा गरीब है या कुछ भी है तो उसके जो भी अपना होता है मैं अपने आस्था से निपटाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, आप युवा हैं और राजनीति में आए हैं, ऐसे में दूसरी बार चुने गए, बहुत महत्व रखता है अपने आप में। तो जो भी युवा राजनीति में आने की सोच रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करें? नहीं, युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि अब जो है सारी चीज़ टेक्निकल चीज़ें हैं,
सारी ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसमें जो युवा पढ़ा लिखा होगा वही विकास कर पाएगा। देखिए, ग्राम प्रधान एक नींव है, ग्राम सभा की विकास की नींव है। अगर कोई युवा आएगा, पढ़ा लिखा आएगा, तभी वहाँ पे विकास होगा, और जब नींव मजबूत होगी तो आगे चल के सारी चीज़ें मजबूत रहेंगी। मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ें और अपनी ग्राम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करके ग्राम सभा को एक अग्रसर बनाने का प्रयास करें। चुनावी साल है जी विधायक का चयन होना है, नई सरकार बननी है, जी तो ऐसे में ग्राम प्रधान के सीमित दायरे होते हैं। जी तो कहीं ना कहीं जो गांव में विकास के लिए विधायक के पास जाना पड़ता है, कुछ योजनाएं विधायक के थ्रू लाता है। जी। तो पिछला जो कार्यकाल मतलब इतना समय रहा है अभी तक, उसमें कितना सहयोग मिला है और आने वाले समय विधायक से क्या अपेक्षा है? माननीय विधायक जी के द्वारा पहली बार 2019-20 में मनरेगा गांव चयन के लिए बनी कोडर ब्लॉक मेरा लगता है, बनी कोडर ब्लॉक के अंदर 2 ग्राम पंचायत आए थे, जिसमें पहला गांव मेरा चुना गया था। माननीय विधायक जी के रिकमेंड पे दूसरा भराई में चुना गया था। और विधायक जी की हर समय 24 घंटा 365 दिन जहाँ भी मुझे ज़रूरत लगती है, मुझे उनकी तुरंत फ़ोन करता हूँ, मेरी सारी समस्याओं का निदान किया जाता है। ब्लॉक, तहसील, थाना, हर स्तर पर विधायक जी का पूर्ण सहयोग रहता है। इसलिए मुझे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। आने वाले समय में मैं ये जानता हूँ कि मेरी पंचायत, मेरी विधानसभा, मेरी पंचायत, मेरा क्षेत्र, मेरे वोटर सभी लोग विकास, बनी कोडर ही नहीं, मेरी पंचायत ही नहीं, पूरे दरियाबाद विधानसभा में एक अथक प्रयास विधायक जी ने किया, जिससे एक भारी भरकम विकास हुआ है, जिसका आने वाले 10 मार्च को हम लोगों को देखने का समय मिलेगा। और 10 मार्च को हम लोग पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि सतीश शर्मा जी दोबारा विधायक दरियाबाद के रूप में, और विधायक दरियाबाद के रूप में ही नहीं, मंत्री बाराबंकी के रूप में वापस आएंगे। गांव के अंदर चिकित्सा सुविधा क्या उपलब्ध है? चिकित्सा सुविधा 108 चिकित्सा सुविधा हम लोगों ने कोरोना काल में मदद की है। घर घर पहुंचकर लोगों की जानकारियां ली, घर घर पहुंचकर हमने मदद की है। घर घर पहुंचकर उनको दवा पानी, उनके किसी को फीवर है तो उसका लिखा गया, उसका पूरी जानकारी देते हुए क्वारंटाइन जोन बनाया गया। क्वारंटाइन जोन के बाद जो भी समस्याएं थी, माननीय विधायक जी के सहयोग से, माननीय शासन प्रशासन, बीडीओ बदीकोटा के सहयोग से सारी सुविधाएं निपटाई गई। और कोरोना काल में मेरे ग्राम सभा में कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला। जगह जगह पर दवा का छिड़काव, जगह जगह सफाई की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, दवा कैंप लगा के वैक्सीनेशन कराना, सब चीज़ लगभग 10 से 12 बार कैंप वैक्सीनेशन करवाया जा चुका है। आज के डेट में मैं ये कह जाता हूँ 99% लोग वैक्सीनेशन पा चुके हैं। शिक्षा जो है, आप जी। शिक्षित प्रधान हैं, जी। युवा हैं, और शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन गाँव में देखा जाता है कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किसी तरीके जी। तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि सरकार हमेशा चाह रही, सुविधाएं दे रही, किसी प्रलोभन में ही आकर के शिक्षित किया जाए, अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो एक जिम्मेदारी मुखिया के तौर पर आप ये कैसे जागरूक करते हैं लोगों को? मैंने अपने यहाँ के, मेरे यहाँ 3 विद्यालय हैं, एक मिडिल है, 4 विद्यालय हैं, एक मेरे यहाँ प्राइवेट भी है। मैंने सबके साथ मीटिंग करके, सबको बुला के शिक्षा के जागरूक करने के लिए मैंने सबको बताया कि आप लोग घर घर जाइए। बाकी हमारे यहाँ माननीय योगी जी के आदेश भी था, मुख्यमंत्री जी का, कि आप लोग घर घर जाके प्रेरित करें। और उस प्रेरित में मैंने भी एक कदम बढ़ाया और लोगों को बुलाकर गार्जियन से संपर्क बढ़ाया। आज की डेट में जहाँ पे 60 बच्चे इस विद्यालय में आते थे, आज 120-110 बच्चे आते हैं। इस समय विद्यालय बंद है। आने वाले पिछले 1 महीने में 120-110 की संख्या थी। और सबसे पहला मेरा एक कार्य, मेरा प्रयास था कि पहले मैं अपने विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं वो दी जाएं। विद्यालय में मैंने टैलीकरण कराया, कायाकल्प कराया, विद्यालय का पूरा दुरुस्त कराया। उसके बाद अब सरकार के द्वारा वाईफाई की सुविधा हो गई है। अब हम लोग अगला प्रयास कंप्यूटर की बच्चों को प्राइवेट शिक्षा मिलना चाहिए, बेसिक शिक्षा में ही सारी मूलभूत सुविधाएं मिलें। विकास कार्यों में किसी प्रकार की समस्या आई, उसको कैसे दूर किया, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, ग्राम स्तर पे हो, कभी नाली खड़ंजा में हो जाता है कि इधर से नहीं इधर से जाएगा, या निधि में कोई समस्या? वो अपने आप सिचुएशन को देखते हुए, समय को देखते हुए, उस समय जो भी सिचुएशन बनती है उसमें निपटाया जाता है, वो निपट जाता है। आप क्या कहेंगे, आईपा का ये मंच है जो एक प्रकार का सर्वे कर रहा है, जहाँ पर कि ग्राम स्तर से लेकर विधायक स्तर और ब्लॉक स्तर, जिला पंचायत स्तर तक का ये सर्वे है, जो कि समस्याओं, चाहे आम जनता की समस्या हो, प्रधानों की समस्या हो, या अन्य जो भी जनप्रतिनिधियों की समस्या हो, इस मंच के बारे में आप क्या कहेंगे? मंच के बारे में कहें, जो आपने आप ये सर्वे कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ग्राम प्रधानों की समस्याओं को लेकर, ग्राम प्रधान समस्याओं को सबसे ज़्यादा अगर कोई भी प्रोवाइड किया है ग्राम पंचायत। माननीय मोदी जी ने ग्राम पंचायत को एक बहुत बड़ा कार्य दिया। माननीय मोदी जी के आने के बाद ग्राम पंचायत में विकास की सतत प्रक्रिया बढ़ी और विकास एक दोगुनी रफ्तार से बढ़ी, क्योंकि माननीय मोदी जी ने ग्राम पंचायत को बहुत ही विशेष ढंग से उसमें अपना अर्निंग कराया और वहाँ पे काम को महत्वता दी और अधिकारियों के सहयोग से बहुत अच्छा काम। तो बिल्कुल MBA किए हुए हैं, शिक्षित हैं, और चाहते तो कहीं किसी अच्छी कंपनी में हज़ारों लाखों रुपए की जॉब कर सकते थे, लेकिन गांव की समस्याओं को देखकर राजनीति की तरफ इन्होंने अपना मुख मोड़ा है और राजनीति को युवा ग्राम प्रधान ने चुना है।
फिलहाल इनका कहना है कि राजनीति के थ्रू हमें सहानुभूति जो जनता की मिल रही है और जो हमें संतुष्टि मिल रही है समाज सेवा में, उससे बिल्कुल हम खुश हैं और इस पेशे में आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। आईप्पा का ये मंच है जो हमेशा सामाजिक सरोकार की, सामाजिक समस्याओं की, प्रगतिशील राजनीति की बात करता है। आलोक श्रीवास्तव, आईप्पा, बाराबंकी।